हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ड्रीम लवर्स पे। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एसएससी जीडी 2021 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन हैं जो कि आपको पूरा करना है। ठीक है, चलिए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वो शब्द है पढ़ लो स्पेस सो जाओ। इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है बल्कि, ऑप्शन बी क्योंकि, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी लेकिन। तो इसमें से आंसर क्या होगा? पढ़ लो बल्कि सो जाओ, पढ़ लो क्योंकि सो जाओ, या फिर पढ़ लो या सो जाओ, पढ़ लो लेकिन सो जाओ। तो इसमें से हमारा कंफर्टेबल इसमें लग रहा है सी, यानी पढ़ लो या सो जाओ। इसमें से पढ़ लो या सो जाओ हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा। चलिए अगला सवाल है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि है। वह वाक्य क्या है? आज मैं आपके दर्शन करने के धन्यता हो गया, करके धन्यता हो गया। तो इसमें से कौन सा भाग गलत है हमारा? देखिए, ऑप्शन है करके धन्यता, आपके दर्शन हो गया आज मैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको जांच कैसे करेंगे? तो हम लोग को सबसे मस्त, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम लोग एक एक शब्द को पढ़ेंगे। यहाँ पे है आज मैं आपके दर्शन, यहाँ तक तो सही है। करके ये भी सही है। धन्यता हो गया, ये धन्यता कौन सा शब्द है भाई? ऐसे नहीं होगा, ये वाक्य ऐसे होगा, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। ये सही होगा हम लोग का। ठीक है, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। तो यहाँ पे धन्यता दिया गया है, यानी करके धन्यता जो है हमारा ये भाग गलत है, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द दीजिए, यानी बोल रहा है कि मेहनत करने वाला को एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो मेहनत करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है कामचोर, ऑप्शन बी आलसी, ऑप्शन सी मेहनताना, ऑप्शन डी कर्मठ। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कर्मठ, ऑप्शन डी। मेहनत करने वाले को हम लोग कर्मठ बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है भारती, ऑप्शन बी देवी, ऑप्शन सी माता, ऑप्शन डी कमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारती। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द भारती हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दिए गए शब्दों का विलोम चुनें। दिए गए शब्दों का विलोम चुनें। ऑप्शन ए है क्षमा, आस्था का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है क्षमा, ऑप्शन बी प्रार्थना, ऑप्शन सी विराग, ऑप्शन डी अनास्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनास्था। ठीक है, आस्था का विलोम शब्द अनास्था हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका आदि ना हो। जिसका आदि ना हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है अनादि, ऑप्शन बी अजर, ऑप्शन सी अमर, ऑप्शन डी अनंत। जिसका आदि ना हो उसे हम लोग अनादि बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी हमको यहाँ पे हमें यहाँ पे मुहावरा पूछ रहा है, दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, ऑप्शन बी दो नावों पर एक साथ घूमना, ऑप्शन सी एक साथ कई काम करना, ऑप्शन डी दोनों की यात्रा करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे एक कट जाएगा, बी कट जाएगा, दो नावों पर एक साथ घूमना एक गलत हो जाएगा। दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना और यहाँ पे एक साथ कई काम करना और दोनों की यात्रा करना, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, दोनों विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, एक साथ कई काम करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक साथ कई काम करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, यह शब्द दिया गया है, यह यहाँ पे हम लोग को वाक्य दे दिया गया है, इसमें से क्या त्रुटि है हमें चूज करना है। ठीक है, तो हम एक लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे एक एक शब्द को। फूलों का गुच्छा सही है। अतिथि पर सादर भेंट किया गया, क्या अतिथि पर, अतिथि के ऊपर भेंट किया जाता है क्या? नहीं। हमारा ऑप्शन क्या है? किया गया, ऑप्शन बी फूलों का गुच्छा, ऑप्शन सी सादर भेंट अतिथि पर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अतिथि पर, फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया, यहाँ पे अतिथि पर गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी इसमें से शुद्ध कौन है, कौन सही लिखा गया है और कौन गलत है। यानी यहाँ पे हमें शुद्ध यानी जो सही है उसी का चयन करना है। ऑप्शन ए है हस्तलिखित, ऑप्शन बी हस्तलिखित, सब तो हस्तलिखित लिखा गया है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तलिखित, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निर्देश में दिया गया है 10 से 14 प्रश्न तक, यानी 10 से लेकर 14 प्रश्न दिए गए। इसमें निम्नलिखित गंधहास के रिक्त स्थानों की पूर्ति गंधहास के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, यानी इसको हमें पढ़ना है और नीचे 10 से लेकर जो 14 तक प्रश्न दिए गए हैं उसी के हिसाब से इसमें भरना है। ठीक है, तो हम एक लाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, महापुरुषों के समय को सच्चा माना जाता है, माना है। महापुरुषों ने समय को सच्चा माना है, महापुरुषों ने समय को क्या माना है। देखिए हम 10 में पढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, गंधहास में सांकेतिक रिक्त स्थान ए के लिए उपयुक्त सब होगा। तो उपयुक्त एक शब्द रिक्त स्थान एक में क्या था, महापुरुषों ने समय को सच्चा माना है, क्या, गुरु। महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना है। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल, 11 नंबर क्या बोलता है, 11 नंबर में दिया गया है रिक्त स्थान 2 को उपयुक्त भरना है। इसमें ऑप्शन क्या क्या है, भोजन है, आकाश है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, भोजन, आकाश, वायु, शिक्षा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं गंधहास में। गंधहास में 2 नंबर पर क्या दिया गया है, वह इसलिए क्योंकि मनुष्य का अनेक प्रकार की स्पेस समय स्वयं ही देता है, यानी शिक्षा स्वयं ही देता है, शिक्षा समय स्वयं ही देता है। यानी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा शिक्षा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। गंधहास में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ पे क्या होगा, गंधहास में जो 3 नंबर स्पेस दिया गया है उसमें हम क्या भरेंगे वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, उड़, लड़ाई, लेट, पहुँच। तो चलिए हम पढ़ते हैं गंधहास में। गंधहास नंबर 3 में क्या दिया गया है, मान लीजिए किसी ट्रेन को पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाएगा तभी वह ट्रेन को पकड़ सकेगा। यानी स्टेशन पर समय पर पहुंच जाएगा तभी वह ट्रेन को पकड़ पाएगा। यानी 3 नंबर में और 4 नंबर में हमें भरना है। 3 नंबर में क्या होगा, पहुंच, और 4 नंबर में ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं 3 नंबर पे, और 3 नंबर पे यहाँ पे क्या होगा, पहुंच, और स्पेस नंबर 4 में क्या होगा, ट्रेन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ट्रेन। ठीक है, स्टेशन पे ट्रेन ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 5 नंबर में क्या भराएगा। यानी यहाँ पे जो रिक्त स्थान 5 है इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, लक्ष्य दिया है, जल्दी दिया है, देरी दिया है, साइकिल दिया है। तो चलिए हम देखते हैं 5 नंबर में क्या दिया गया है। 5 नंबर में क्या दिया गया है, एक क्षण की, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक क्षण की से स्पेस से ट्रेन छूट जाएगी, यानी देरी से, एक क्षण की देरी से ट्रेन छूट जाएगी। यानी 5 नंबर में जो हमारा आंसर होगा वो देरी से। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा देरी से। चलिए अगला सवाल हम पढ़ते हैं, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है। ऑप्शन है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। अपनी डफली अपना राग का अर्थ यही होता है, सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। चलिए अगला सवाल है, हाथ कंगन को आरसी किया, मुहावरा है, हाथ कंगन को आरसी किया का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, ऑप्शन बी विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए हाथ का कंगन को आरसी किया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ठीक है, हाथ का कंगन को आरसी किया का अर्थ हुआ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। अगला सवाल है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है कवि के लिए कहीं भी अगम्य या नहीं है, ऑप्शन बी कवि निरंकुश होता है, ऑप्शन बी कवि कल्पनाशील होता है, ऑप्शन डी
कवि भावप्रवण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कवि के लिए कहीं भी अगम्य या नहीं है, अगम्य या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मजदूर मेहनत करता है किंतु मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, कौन सा वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, मिश्र वाक्य का चयन करिए। ऑप्शन ए है रोहन आम खा रहा है, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य मतलब क्या हुआ, एक से अधिक यानी बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी बहुत सारा वाक्य इसमें मिला हुआ है। रोहन रोहन आम खा रहा है, ऑप्शन बी वह पंडित है किंतु हठी नहीं, ऑप्शन सी आकाश में बादल गरजता है, ऑप्शन डी वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है मिश्र वाक्य का चयन करें, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। चलिए अगला सवाल है, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है सुमन, ऑप्शन बी नाखून, ऑप्शन डी सी कौवा, ऑप्शन डी बहाव। तो यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुमन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है विवाद, ऑप्शन बी कलह, ऑप्शन सी द्वेष, ऑप्शन डी संताप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी कर्मचारी, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है मेघ, ऑप्शन बी वरीद, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी बलाहक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए दक्ष, ऑप्शन बी नागर, ऑप्शन सी पट्टू, ऑप्शन डी देवप्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवप्रिय। तो दोस्तों यहाँ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।